हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। सूत्र एक, संकल्प एक, साध एक और साधना एक। वसुधैव कुटुंबकम, ये वो मंत्र है जो 2014 के बाद से सैकड़ों बार विश्व के मंचों पर गूंजा है और बीते करीब 9 वर्षों में पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के इसी सूत्र से वैश्विक जगत के दिल को जीता है। और आज दुनिया दिल्ली में है और नया भारत मित्र देशों के दिल में। बीते एक दशक में भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर में अगर अपनी भूमिका बदली है, वो ज्यादा मुखर, प्रखर और निखर कर सामने आया है, तो इसमें अहम भूमिका रही है पीएम मोदी के विजन और वर्जन की। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और विदेश नीति सबसे अहम पैरामीटर रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर नए भारत की नींव 2014 के बाद से पीएम मोदी ने रखी है। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनावी दावे नहीं हैं, बल्कि वो सच्चाई है जो बीते करीब एक दशक में दुनिया ने देखी है और मानी है। 2014 के पहले और आज के भारत की तस्वीर ही मोदी की गढ़ी तस्वीर है और नए भारत की हर एक उपलब्धियां अब दुनिया को चौंकाती हैं। विश्व बैंक ने अपने G20 डॉक्यूमेंट में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की सराहना की है। इस वैश्विक संस्था ने कहा है कि भारत में डीपीआई का एक परिवर्तनकारी असर पड़ा है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी कहीं आगे की चीज है। वर्ल्ड बैंक के दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत ने केवल 6 साल में ऐसे मील के पत्थर हासिल किए हैं जिसमें करीब 5 दशक का समय लग सकता था। और तेज गति के ऐसे ही बदलावों ने दुनिया के मंच पर भारत की नई भूमिका और उस भरोसे का नया अध्याय लिखा है, जो अब आर्थिक मंदी से जूझते यूरोप और अमेरिका तक को एक नई उम्मीद के तौर पर दिखता है। मतलब ये कि अगर भारत साथ है तो मुश्किल रास्ते आसान हो सकते हैं। भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और हर बड़ा एक्सपर्ट कह रहा है कि अगले कुछ साल में भारत टॉप 3 में होगा। 2014 के बाद मोदी ने नए भारत का परिचय दुनिया से कराया, जिसमें भारत की भूमिका मजबूती के साथ लिखी गई। भारत ने अपनी दमदार विदेश नीति के बदलाव को दुनिया की जमीन पर उतारा। मोदी रेजीम का हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर चलता है और पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है। दुनिया जानती है कि मोदी के पास वसुधैव कुटुंबकम का वो सिद्ध मंत्र है जो वास्तव में विश्व शांति, विश्व समृद्धि, निरोगी विश्व, समानता से भरे विश्व और आतंक मुक्त दुनिया की गारंटी बन सकता है।
पीएम मोदी के ग्लोबल कद और किरदार दोनों के असर को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि चाहे महामारी से लड़ने की बात हो, आर्थिक मंदी से उबारने की बात या फिर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की बात, अगर दुनिया की उम्मीद किसी तरफ दिखती है तो वो पीएम मोदी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के लिए रूस से बात करने का आग्रह करेंगे। रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने में पीएम मोदी की भूमिका अहम साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी सच है कि जब तक ये युद्ध जारी है, आर्थिक मुश्किलों का दौर और विश्व युद्ध का भय दोनों का खतरा बना रह सकता है। इसलिए मोदी की भूमिका को पश्चिमी देश अहम मानते हैं। वहीं पीएम मोदी भी शांति की बात कई बार कह चुके हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। दुनिया के मंच पर कैरिस्मेटिक मोदी नए भारत के साथ दुनिया को मिसमराइज कर रहे हैं। मोदी काल में ग्लोबल साउथ में भारत एक लीडर के तौर पर स्थापित हो चुका है और ये बदलाव देश ही नहीं बल्कि दुनिया को नई उम्मीदों से जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। और यही संकल्प, यही संवाद भीतर और बाहर कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। चीन की सुपर पावर बनने की हसरतों को पीएम मोदी के इसी संकल्प ने खंड खंड कर दिया है। यही वजह है कि चिढ़े चीन ने G20 की बैठक से दूरी बनाई है। खबर यह भी है कि खाड़ी देशों में चीन के BRI को मात देने के लिए भारत और अमेरिका एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। अमेरिका, भारत, UAE और सऊदी अरब G20 सम्मेलन के दौरान रेलवे को लेकर एक डील का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। मोदी की यही स्ट्रेटेजी और विजन चीन से लेकर नए भारत की बदली तस्वीर से चिढ़े चेहरों की टेंशन है। लेकिन सच यह है कि राष्ट्रवाद की लकीर पर भारत का नया गीत भारतीयों को गौरव से भरता है और दुनिया को शांति और सद्भावना की नई उम्मीदों से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।